हेलो शैलू, तेरे पापा मुंबई आ रहे हैं, तो घर पर है ना? नहीं, अभी ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ। उनसे मिल लेती। बाय। हर बाप बेटी का एक खास रिश्ता होता है और हर बेटी अपने पिता के बहुत करीब होती है। मैं भी बचपन में अपने पिता की गुड़िया बनना चाहती थी। वो जब घर पर नहीं होते तो उनकी याद में आंसू बहाती, माँ से बार बार उनके बारे में पूछती। लेकिन फिर मैं समझ गई कि मेरे पापा वैसे नहीं हैं जैसा मैं उन्हें समझती थी। I started hating my father. पापा ने मेरे पप्पी को मार डाला। मेरे पापा अच्छे पापा नहीं हैं। मैंने आपको इनके बारे में बताया था ना श्रीनिवास जी। इनका नाम बापजी है, शायद आपने इनका नाम सुना होगा। सुना बोले तो 100% सुना होगा। मिनिस्टर से लेके दुबई के अंडरवर्ल्ड तक सब इन्हें सलाम करते हैं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ श्रीनिवास जी। सारा रोना साला तेरी जमीन को लेके। एक बड़ी कंपनी ने अपन से कांटेक्ट किया है, पार्टी सॉलिड है, दिल्ली के लोग हैं। आपको तो मालूम ही है। वो लोग दरअसल साले साहब के साथ मिलके 2 पहाड़ के बीच में 400 एकड़ की लैंड पर एक A1 रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। वो 400 एकड़ में से जो 100 एकड़ जमीन तेरी है वो हमारे नाम कर दे, ताकि आगे कोई लोचा लपाचा ना हो। तो भाई ये रहे कागजात और ये रहा 10 करोड़ का चेक। आप साइन कर दें। अगर साइन कर दिया तो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिताओगे, और अगर मना किया तो साइन करवाने के और भी तरीके हैं। तुमने कहा कोई जरूरी काम है, मैं सारे काम छोड़कर आ गया। अगर फोन पर ही बता दिया होता तो यहां आकर टाइम बर्बाद नहीं करता। तेरे को मालूम है तू किसको मना कर रहा है? पारस याद रहे, जिनमें तमीज नहीं होती उन्हें मैं अपने आसपास नहीं देखना चाहता। हर धर्म हमें एक ही बात सिखाता है, सबसे प्यार करो, सबके साथ मिल के रहो, सबका मालिक। ये ट्रैफिक भी ना। भाई साहब, उतर के उन दोनों से बात करनी है। रहने दो, अभी वक्त नहीं है मेरे पास। चलो। शैलू, हम सब घर जा रहे हैं। मैं अभी यही हूँ, मुझे कुछ काम है। ऑल राइट। हेलो। हेलो। कहाँ हो शैलू? ऑफिस में हूँ। इतनी उदास क्यों लग रही हो? उदास नहीं हूँ, जस्ट वर्क स्ट्रेस। ओह ठीक है, कल फोन करता हूँ।
शूट के लिए मैं कल गोवा जा रही हूँ। ओह, कितने दिनों के लिए? 5 days। टाइम क्या हुआ है? 11:30। क्यों? मुझे घर पहुंचना है। कल शूट के लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है और ये बारिश है कि रुकती ही नहीं है। तो चलो भीग कर चलते हैं। मुझे साइनस है, अगर भीग गई तो फिर कल सुबह एयरपोर्ट। मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे कितने दिन का ट्रिप है? 5 days। ये कार किसकी है? दीदी की। ओह, भैया, आपने मेरी कार कीज देखी? हाँ? नहीं। पर मुझे घर पे कहीं मिल नहीं रही। वही घर में होंगी कहीं। देखो, सच सच बताओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, प्लीज बता दो ना। दीदी, एक दिन बस से नहीं जा सकती? बस से? भैया! उन्होंने भैया कहा और तुमने दीदी। हम दोनों जुड़वा हैं। पहले कौन पैदा हुआ नहीं जानते। अपनी उम्र कम बताने के लिए वो मुझे भैया कहती है और उसे बड़ा बनाने के लिए मैं दीदी। योर बैग। थैंक्स। पहुंचकर फोन करना, भूलना मत। श्योर। गुड लक विद योर एड। थैंक्स। चलो, बाय। हरी, क्या तुम अपनी बहन को 4 दिन और बस से जाने के लिए कहोगे? मैंने तुम्हारी भी टिकट बुक करवाई है। तुम बुरा ना मान जाओ, ये सोच के मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। तो तुम आ रहे हो ना मेरे साथ? पहले बताती तो मैं अपना सामान लेकर आता। उसकी फिक्र मत करो। ऐसे कैसे चलूं? चलेगा, ऐसे ही चलो। मैडम, ऑल सेट। रेडी, टेक। कम। नहीं, कोई बात नहीं। क्या 1 मिनट इसे हटाने दीजिए। ए, तुम दोनों इधर आओ, हाथ लगाओ। कैमरा।
ऐड के उस बच्चे की तरह वो भी मेरे घर के पास रहता था। उसका नाम नहीं जानती, पर जब भी मैं उदास होती मुझे हंसाने आ जाता। पहली बार मैं उसकी वजह से हंसी, और अब आज तुम्हारी वजह से। असल में मैं खुद को जाहिर नहीं कर पाती। बचपन से ही घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं हमेशा अकेली रही, कोई बात करने के लिए नहीं था। मैं बस खुद से ही बात करके वक्त काटती थी। मैं दूसरों के सामने कभी खुद को जाहिर नहीं कर पाई, पर किसी से अपने मन की बात कहकर बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन बात करने के लिए कोई अपना भी तो चाहिए ना। पता नहीं क्यों तुमसे ये सब कहने को मन किया। थैंक्स फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ।